हाय स्टूडेंट्स, आइए वोकैबुलरी के अपने आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। आज का वोकैब का सेशन बेस्ड है इडियम्स एंड फ्रेजेस पे। मैं अपना बेस्ट एफर्ट दूंगा इस क्लास में और आपसे ये एक्सपेक्ट करूंगा कि अगर आप सच में इस क्लास से कुछ बेनिफिशियल सीखते हैं तो आप इस क्लास को लाइक जरूर करेंगे, अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर भी करेंगे और अगर चैनल पे नए हुए तो सब्सक्राइब भी करेंगे। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। Let's have a look at the 5 idioms which we'll study in this session of vocab. आज के सेशन का फर्स्ट idiom है a close shave. Second idiom is a dark horse. Idiom number 3 is a laughing stock, followed by a red later day. And the fifth and last idiom for today's session is a wild goose chase. अब हम वन बाय वन इन सभी idioms को इनकी डिटेल डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल्स के साथ स्टडी करेंगे। आपको जरूर ये क्लास बहुत अच्छी लगेगी, आप जरूर इस क्लास से बहुत सारा बेनिफिट गेन करेंगे। फर्स्ट इडियम, अ क्लोज शेव। A close shave, it means a very narrow escape from danger or disaster. हिंदी में कहते हैं बाल बाल बचना। जब किसी खतरे से या किसी बहुत बड़े तूफान या नुकसान या एक्सीडेंट से आप बाल बाल बच जाए, बहुत साफ एक तरीके से कोई बच जाए, बस इसी को कहते हैं अ क्लोज शेव। हैव अ लुक एट दिस पिक्चर। इसमें ये बंदा जो कि स्कूटी से है, इसके बिल्कुल सामने एक हैवी व्हीकल, एक बस आ गई है। अगर इसने ब्रेक नहीं अप्लाई की या फट से अगर ये नहीं निकला तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि कोलाइड कर जाए और इसका एक्सीडेंट हो जाए। लेकिन यहाँ देखिए ये बच गया, यानी कि ये एक नैरो एस्केप था, एक क्लोज शेव था। So when somebody very narrowly escapes from a danger or disaster or some accident, जब कोई बहुत करीब से किसी डेंजर या एक्सीडेंट से अपने आप को बचा लेता है या बच जाता है, they will use this idiom a close shave. सर इस शेव की स्पेलिंग देखिए, इट इज नॉट SAVE सेव, ये SHAVE शेव है और ये शेविंग से रिलेट करता है। हाँ, मतलब शेविंग क्रीम आती है, शेविंग जेल आता है, लोग अपनी दाढ़ी शेव करते हैं ना, ये वहीं से आता है। जब दाढ़ी लोग शेव करते हैं तो वो ये कोशिश करते हैं कि बहुत करीब से वो उसे शेव कर सके। मतलब आफ्टर शेविंग वो अपने अपने स्किन को, अपने चीक्स को जब टच करते हैं तो वो चाहते हैं कि लगे ना कि दो मतलब जरा सा भी कोई हेयर रह गया है, वो इतना सा भी हेयर नहीं चाहते, मतलब वो बहुत करीब से उसको शेव करते हैं। एक देखिए एक कंपनी है जिलेट, उसका शेविंग ब्लेड भी आता है, मशीन आती है, वो ये क्लेम करते हैं कि उसमें ट्रिपल लेयर्स में ब्लेड्स लगी होती हैं और वो बहुत बारीक शेव करके देती हैं। तो बहुत करीब से जैसे हम अपनी दाढ़ी को बचाते हैं, बनाते हैं, शेव करते हैं, वैसे ही जब बहुत करीब से, बहुत ही नैरोली कोई किसी डेंजर या किसी एक्सीडेंट से एस्केप करता है, उसे अवॉइड करता है, बच जाता है, अपनी लाइफ को सेव कर लेता है, बस वहीं पर हम ये इडियम यूज करते हैं, अ क्लोज शेव। एग्जाम्पल देखिए, द बाइसिकलिस्ट हैड अ क्लोज शेव when a speeding car zoomed past him just inches away. वो बाइसिकल वाला पर्सन जो है, एक बहुत तेज रफ्तार में एक कार आती है, उसकी बिल्कुल बगल से कुछ इंचेस की दूरी से निकल जाती है, यानी कि वो एक क्लोज शेव होता है। क्या होता है सर? क्लोज शेव होता है। फाइन, मूविंग ऑन, अ डार्क हॉर्स। हिंदी में एक कहावत है, छुपा रुस्तम। रुस्तम बेसिकली एक फेमस नेम है हॉर्स के लिए। हॉर्स के लिए और भी नेम्स है, जैसे चेतक है, बादल है, रुस्तम है। ऐसे जैसे डॉग्स की कुछ फेमस नेम्स है, जैसे सिम्बा है, राइडर है, टॉमी है, मैक्स है, वैसे ही हॉर्स में भी ऐसे फेमस नेम्स होते हैं। डार्क हॉर्स मतलब छुपा रुस्तम। एक्चुअली कभी कभी क्या होता है कि हमें लगता है कि ये पर्सन जो है कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन वो जो है वो विनर निकल आता है। इसी को कहते हैं डार्क हॉर्स, अ पर्सन हु
keeps their talent secret but unexpectedly wins or succeeds। सरल शब्दों में कहा जाए तो एन अनएक्सपेक्टेड विनर, वो कंटेस्टेंट जिसको किसी को नहीं लग रहा था कि वो जीत सकता है बट वो जीत गया, इसी को कहते हैं व्हाट, अ डार्क हॉर्स। ये इडियम हॉर्स रेसिंग से ही आया है। जब हॉर्स की रेसिंग कराई जाती है तो लोग उस पर अपना पैसा लगाते हैं, फाइन। अब उसमें एक ऐसा भी हॉर्स हो सकता है जिसपे किसी ने पैसा नहीं लगाया क्योंकि किसी को नहीं लगता है कि वो जीत सकता है, और वो वाइल रेसिंग दौड़ते समय कहीं पर ट्रैक पे दिख भी नहीं रहा है, फिर एकदम से वो ऐसा लगता है जैसे अंधेरे से निकल के आया और बाकी सारे हॉर्सेस को उसने पीछे छोड़ दिया और वो विनर हो गया। आपने तमाम मूवी सीन्स में भी ऐसा देखा होगा कि डार्कनेस होती है, फॉग होता है, कुछ नहीं दिख रहा होता है, फिर एकदम से अंधेरे से जो है हीरो बाहर निकल के आता है, वो डार्क हॉर्स है, मतलब अनएक्सपेक्टेड विनर जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था कि वो जीत सकता है। जैसे तमिलनाडु में इस बार जिस पार्टी ने गवर्नमेंट बनाई है वो बिल्कुल न्यू पार्टी है, उसकी हिस्ट्री है कि वो 1 ईयर ओल्ड पार्टी है और 1 ईयर में ही उसने जो है इलेक्शंस को इतना अच्छे तरीके से कंटेस्ट किया कि उसी पार्टी के सीएम भी बन गए हैं। तो ऐसे ऐसे विनर्स को, ऐसे ऐसे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर्स को हम क्या बोलते हैं, डार्क हॉर्सेस, यानी अनएक्सपेक्टेड विनर। सी फाइन। फॉर एग्जाम्पल, नो वन एक्सपेक्टेड सारा टू विन द साइंस क्विज। किसी ने नहीं सोचा था कि सारा वो साइंस का क्विज जीतेगी, बट शी टर्न्ड आउट टू बी अ डार्क हॉर्स। लेकिन वो जीती, यानी कि वो एक डार्क हॉर्स निकली। फाइन, मूविंग ऑन। अ लाफिंग स्टॉक, इस इमेज को देखिए, अपने आप क्लियर हो जाएगा। अ लाफिंग स्टॉक हिंदी में कहते हैं हंसी का पात्र। सब्जेक्ट टू मॉकरी, सब्जेक्ट टू रिडिक्यूल, एक ऐसा पर्सन जिसके जिसकी जिसकी परफॉर्मेंस, जिसके एक्शन, जिसके बिहेवियर, जिसके गेटअप, क्लोथिंग, किसी भी वजह से दूसरे उस पे हंस रहे हो, बस उसी को कहते हैं अ लाफिंग स्टॉक। समवन हु इज laughed at because they look foolish या फिर दे हैव मेड अ सिली मिस्टेक, मतलब एक ऐसा पर्सन जिस पे लोग हंस रहे हैं क्योंकि या तो वो बेवकूफ नजर आ रहा, उसका गेटअप ऐसा है, उसका उसका लुक ऐसा है, या फिर उसने कोई स्टुपिडिटी करी, कोई सिली मिस्टेक करी है, तो उस पर लोग हंस रहे हैं, वो हंसी का पात्र है। ही इज अ लाफिंग स्टॉक, सब्जेक्ट टू मॉकरी और सब्जेक्ट टू रिडिक्यूल। सिंपल वर्ड्स में बोलेंगे सब्जेक्ट टू मॉकरी। For example, after showing up to school with mismatched shoes, Tom became the laughing stock of the playground। मतलब टॉम ने क्या किया, स्कूल में अलग अलग टाइप के शूज पहन के आ गया, लेफ्ट फुट में अलग शूज और लेफ्ट राइट में अलग, तो सब उस पे हंसेंगे ना। ही बिकेम अ लाफिंग स्टॉक फॉर एवरीवन एल्स। तो जब आपकी हरकतों की वजह से, आपके मेकअप, आपके क्लोथ्स, फॉर एनी रीजंस, व्हेन अदर्स स्टार्ट लाफिंग एट यू, when other people start making fun of you, उसी को कहते हैं a laughing stock, मतलब हंसी का पात्र। Moving on, a red letter day, a red letter day of your life is a very important occasion of your life, a memorable day of your life। आपके जीवन का एक अहम मौका, एक बहुत ही जरूरी दिन, उसको कहते हैं व्हाट, अ रेड लेटर डे। जैसे कि जिस दिन आपका 10th का, 12th का रिजल्ट आता है, बोर्ड एग्जाम्स का रिजल्ट आता है, वो आपकी लाइफ का रेड लेटर डे होता है। द डे यू गेट अ जॉब, वो आपकी लाइफ का रेड लेटर डे हो सकता है। द डे पीपल बिकम मदर्स एंड फादर्स, वो उनकी लाइफ का रेड लेटर डे होता है। गवर्नमेंट जॉब जब किसी को लगे तो वो उसकी लाइफ का रेड लेटर डे होता है। मैरिज की डेट्स वो रेड लेटर डेज में आती हैं। फाइन। सो आपकी लाइफ के जो हैप्पी मोमेंट्स होते हैं, which you always love to remember and celebrate, जिन्हें आप हमेशा याद रखना पसंद करते हो, such occasions, such dates, such days are called red letter day। फाइन। ये इडियम हमारे आपके घरों में जो चार्ट वाले कैलेंडर्स हैं उनसे रिलेट करता है। घर में अपने चार्ट वाले कैलेंडर्स को देखिएगा तो जो जो हॉलीडे वाले डेज होते हैं, छुट्टियों के दिन, जैसे होली, दिवाली, क्रिसमस, इंडिपेंडेंस डे, ये जो फेस्टिवल्स वाली डेट्स होती हैं, इनका कलर रेड होता है, मतलब ये स्पेशल डेट्स होती हैं। फाइन। ऐसे ही आपकी लाइफ के जो स्पेशल डेज होते हैं, मैंने कहा ना
कि जिस दिन आपका बोर्ड का एग्जाम निकल रिजल्ट आए और आप अच्छे ग्रेड्स में पास हो, विल यू एवर फॉरगेट दैट डे, दैट मोमेंट इन योर लाइफ? नहीं। द डे यू बिकम एन ऑफिसर, आप यूपीएससी में सिविल सर्वेंट बन जाए, तो क्या आप उस डेट को भूल सकते? नहीं। सो अ मेमोरेबल डे ऑफ वंस लाइफ, हैप्पी मोमेंट ऑफ वंस लाइफ। सी, ये इडियम थॉरली पॉजिटिव है, इसलिए अगर आपकी लाइफ का कोई सेटबैक है, कोई कोई ऐसा दिन जो अच्छा नहीं रहा आपकी लाइफ में, द डे यू लॉस्ट समवन वेरी डियर टू यू, तो ऐसे सैड वाले डेज को रेड लेटर डेज नहीं बोलते, अच्छे दिनों को हम रेड लेटर डेज बोलते हैं। अ वेरी हैप्पी, इंपॉर्टेंट, हाईली मेमोरेबल डे इन समवन्स लाइफ, इसको कहते हैं रेड लेटर डे। अच्छा दिन, खुशी का दिन, यादगार दिन। मूविंग ऑन, coming to the last idiom of this session, which is a wild goose chase. चेज मतलब पीछा करना। गूज इज अ काइंड ऑफ बर्ड, हम इसे हंस भी बोलते हैं, वाइट कलर का बर्ड होता है। आप इसे डक से भी रिलेट कर सकते हैं। वाइल्ड मतलब जंगली, पर्टेनिंग टू फॉरेस्ट। सी, जंगलों में जो एनिमल्स होते हैं, एक तो वो कई बार बहुत ही खूंखार होते हैं, और दूसरा वो अपने प्रेडेटर से बचने के लिए बहुत तेज दौड़ लेते हैं। सी, जैसे हिरन को ले लीजिए, वो इतना स्ट्रांग तो नहीं होता कि वो किसी पे अटैक कर सके, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए वो बहुत तेज दौड़ सकता है। ऐसे ही हमने अपने घरों में खरगोश देखे हैं, आप ना जानते होंगे, लेकिन जंगलों में भी रैबिट्स होते हैं। आपने अपने घरों के आसपास कैट्स देखी, बिल्लियां देखी हैं, जंगलों में भी बिल्लियां होती, और वो कंपेरेटिवली थोड़ा सा बड़े साइज में भी होती हैं, और वो बहुत तेज दौड़ लेती है। अब आप सोचिए, आप किसी गूज यानी बर्ड को चेज करें, तो क्या आप उसे पकड़ ले जाएंगे? इम्पॉसिबल है सर। आप किसी बर्ड को चेज करोगे तो कैसे पकड़ लोगे? उसके पास तो पंख भी है, उसे जैसे लगेगा कि आप उसे पकड़ लोगे, वो उड़ने लगेगी और आप मुंह के बल जमीन पे गिर जाओगे। सो अ वाइल्ड गूज चेज मीन्स a waste of effort, useless undertaking, futile attempt, व्यर्थ की कोशिश। आपने पसीना बहुत बहाया, you tried a lot but you got nothing, क्योंकि आप बेवकूफी वाला काम कर रहे थे। आप वो काम कर रहे थे जिसमें रिजल्ट आना ही नहीं है। अगर आप किसी बर्ड को चेज करके पकड़ने को सोचोगे, you will never catch it, तो आप सिर्फ थक जाओगे, रिजल्ट में कुछ नहीं आएगा। सो अ यूजलेस अंडरटेकिंग, अ फ्यूटाइल एफर्ट, व्यर्थ की कोशिश। अ होपलेस, यूजलेस और कंप्लीटली वेस्टेड सर्च फॉर समथिंग इम्पॉसिबल टू फाइंड। फाइंड, जैसे कि आपका वॉलेट कहीं पे गिर जाए और आपको थोड़ी देर बाद याद आए, आप फिर से वापस उसी रोड पे जाइए। इज इट पॉसिबल टू फाइंड दैट वॉलेट? नहीं, कोई ना कोई इस रास्ते से गुजरा होगा और उसने उसे पिक कर लिया होगा। So such actions, such work, such searches are called wild goose chase, useless attempt, बेकार की कोशिश। फाइन। सी, हमने सारे idioms आज के पढ़ लिए हैं। अब सेशन को एंड करेंगे, बट उससे पहले हमने जो पढ़ा है उस नॉलेज को टेस्ट कर लेते हैं। आई सजेस्ट यू कि जैसे ही आप सेशन के एंड में इस स्लाइड पर आए जहां पर क्विजेस हो, तो आप उस स्लाइड को फॉर अ मिनट रोक दें, और जो भी क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे देखें, उन क्वेश्चंस को पहले अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर वीडियो को रीस्टार्ट करें, रिज्यूम करें, और फिर मैं जो एक्सप्लेन करता हूं उसे सुनें। आइए मैं स्टार्ट करता हूं, लेकिन आप इस स्लाइड को पॉज करके रखिए। What does it mean if you had a close shave? अगर क्लोज शेव आपको हुआ है, यानी कि आप किसी डेंजर से बार बार बच गए हैं। यू गॉट अ नीट हेयर कट, ना, यू वर एक्सट्रीमली लेट, नहीं, यू बेयरली स्केप्ड एन एक्सीडेंट, बहुत साफ किसी एक्सीडेंट से आप बच गए हैं। नंबर 2, who in a competition is actually called a dark horse? किसी कंपटीशन में हम डार्क हॉर्स किसको बोलते हैं? द फेवरेट टू विन, वो जो सबका फेवरेट हो, सबको लग रहा हो कि यही टीम, यही कंटेस्टेंट जीतेगा, वो, या फिर अन अनएक्सपेक्टेड विनर, या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड विनर जिसको किसी ने नहीं सोचा हो कि वो जीतेगा। यस, अनएक्सपेक्टेड विनर। व्हाट काइंड ऑफ सर्च रिप्रेजेंट्स अ वाइल्ड गूज चेज? अभी भी बताया, कैसे सर्च को हम वाइल्ड गूज चेज बोलते हैं? अ होपलेस वेस्टेड एफर्ट, बेकार की कोशिश।
तो थर्ड का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेकंड में करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी और पहले क्विज में करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। फाइन, यस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपने जरूर ये idioms एंड phrases अच्छे से सीख लिए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।